नमस्कार, आई केयर विद उमा में आप सबका फिर से स्वागत है। आप लोगों के कुछ सवालों के पर आज हम बात करते हैं कि फेमटोलैसिक क्या है। फेमटोलैसिक क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और किन मरीज़ों में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले लैसिक क्या है। लैसिक चश्मा हटाने की, काली पुतली का इस्तेमाल करके चश्मा हटाने की एक विधि है। लैसिक में क्या करते हैं, सबसे पहले काली पुतली की 5 लेयर हैं। पहली 2 लेयर्स को किताब के पन्ने की तरह खोलते हैं। तीसरी लेयर जिसका 2/3 हिस्सा हम इस्तेमाल कर दे सकते हैं बिना काली पुतली को नुकसान पहुंचाए, उस 2/3 हिस्से पे लेज़र करते हैं जिससे नंबर हटता है और पहली 2 लेयर्स को वापस रख देते हैं, जो 2 मिनट में नेचुरल टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो स्टिक कर जाती है। केवल जब परत रखी है उसके चारों तरफ एक खरोच रह जाती है जो 2 से 2.5 घंटे में भर जाती है। अब जो पहली 2 लेयर्स हमने काली पुतली की उठाई हैं किताब के पन्ने की तरह, इसको उठाने के 2 तरीके हैं। एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे माइक्रोकेरेटोम कहते हैं, उससे उठा सकते हैं, तो इसे हम माइक्रोकेरेटोम लैसिक कहते हैं। और दूसरा तरीका है कि इसको हम बिना माइक्रोकेरेटोम के इस्तेमाल किए लेज़र से उठा सकते हैं, तब इसे फेमटोलैसिक कहते हैं। फेमटोलैसिक में जो पहली 2 लेयर्स की झिल्ली है वो भी लेज़र से बनाई जाती है और नंबर तो लेज़र से निकाला ही जाता है। तो ये टोटल ब्लेड फ्री प्रोसीजर है। अब फेमटोलैसिक में किन लोगों के लिए ये ज़्यादा कारगर है। पहली चीज़, जिनकी काली पुतली पतली है और नंबर ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा नंबर के लिए नीचे काली पुतली में बेस में जगह ज़्यादा मिल जाए तो हम झिल्ली थोड़ी पतली बनाते हैं। उस काली पुतली को माइक्रोकेरेटोम से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पतली झिल्ली बन भी जाए तो उसको मैनेज करना, हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो माइक्रोकेरेटोम से बना हुआ प्लेट है उसकी मोटाई पूरे झिल्ली की एक सी नहीं होती है, जबकि जो फेमटोलेज़र से बनी हुई झिल्ली होती है उसकी मोटाई पूरी झिल्ली में एक सी होती है, तो उसको मैनेज करना आसान होता है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस कम होते। दूसरा, काली पुतली की गोलाई अगर नॉर्मल से थोड़ी कम है तो उसमें माइक्रोकेरेटोम से झिल्ली बनाने पर जो झिल्ली बन रही है वो कॉर्निया से अलग हो जाने, यानी फ्री फ्लैप जिसे कहते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो फेमटोलेज़र यूज़ करने से नहीं होते हैं। और अगर काली पुतली नॉर्मल से ज़्यादा गोल है तो माइक्रोकेरेटोम यूज़ करने से उसमें बटन होलिंग, यानी सेंटर में, झिल्ली के सेंटर में मोटाई बहुत कम होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम बटन होल कहते हैं, वो भी खतरा फेमटोलेज़र यूज़ करने पर काफ़ी कम होता है। तो और जो बेस जिसके ऊपर लेज़र कर रहे हैं हम नंबर हटाने के लिए, उसकी बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ बेटर होती है जब हम लेज़र फेमटोलैसिक यूज़ करते हैं। तो अगर फेमटोलैसिक यूज़ कर रहे हैं तो खतरों के चांसेस, यानी साइड इफ़ेक्ट्स, जटिलताओं के चांसेस कम होते हैं। लेज़र से कट फ्लैप जल्दी रिकवर हो जाता है। मरीज़ को कम देर गड़न चुभन परेशानी होती है, जल्दी अपने काम पर वापस आ जाता है। रोशनी की चमक बेहतर होती है और काली पुतली की ऑपरेशन के बाद, लेज़र के बाद मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेटर होती है। तो डेफिनेटली फेमटोलेज़र नॉर्मल माइक्रोकेरेटोम लैसिक से बेटर लेज़र है। थैंक यू।